यहाँ पर कार्यकर्ता आ पहुंचे हैं और अब यहाँ पर पटाखे जलाए जा रहे हैं क्योंकि बड़ी जीत यहाँ पर एक तरीके से देखी जा रही है और जबरदस्त जीत महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के तौर पर यहाँ पर एक जबरदस्त सेलिब्रेशन यहाँ पर देखने को मिल रहा है। प्रत्याशित है बहुत सारे पैमानों पर इस जीत को आंका जाएगा, न केवल आज बल्कि आने वाले दिनों में भी, क्योंकि 57 एमवीए और 219 महायुति, अगर यह आंकड़ा 288 विधानसभा सीटों के साथ महाराष्ट्र में नजर आ रहा है तो ये एक बहुत बड़ी जीत महायुति के लिए हो जाती है, बहुत बड़ी जीत हो जाती है। भारतीय जनता पार्टी 213 उनके पास आज की स्थिति में विधायक है, तीनों पार्टियों के मिला के 219, यानी जितने विधायक उनके साथ में थे उतना आंकड़ा यहां पर पहुंचे हुए। सुप्रिया श्रीनित अगर अभी भी हमारे साथ में है तो ये प्रतिक्रिया लेना उनसे बहुत जरूरी है। कांग्रेस पार्टी का ऑफिशियल स्टैंड क्या है? ऑफिशियल स्टैंड क्या है? क्योंकि संजय राउत कह रहे हैं कि भाई हम ये मानने को ही तैयार नहीं, हम ये मानने को ही तैयार नहीं कि जिन्होंने बगावत की थी, शिंदे के साथ गए थे, उनको लोकसभा में रिजेक्ट किया लेकिन विधानसभा में लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया। ये कैसे हो सकता है? वो मानने को ही तैयार नहीं है। आपका ऑफिशियल स्टैंड क्या है इस पर? मेरा ऑफिशियल स्टैंड इस समय जो आपकी टीवी स्क्रीन पर नंबर दिख रहे हैं उस पर टिप्पणी करना है और उस पर मैं टिप्पणी कर रही हूं। क्या मैं उनकी बात से असहमत हूं? नहीं, मैं उससे असहमत नहीं हूं। मुझे लगता है इस देश में एक व्यापक चर्चा ईवीएम पर होनी चाहिए। मुझे लगता है चुनाव आयोग या हम सबकी जिम्मेदारी है कि अगर एक व्यक्ति के मन में भी संशय है तो जरूर उस पर विवेचना हो। मुझे ऐसा लगता है कि इलेक्शन कमीशन के रुख पर विवेचना होनी चाहिए, लेकिन क्या मैं विवेचना वो अभी करना चाहती हूं? शायद नहीं। क्या मैं अभी आपके नंबर्स पर जो टीवी स्क्रीन पर दिख रहा है उस पर चर्चा करना चाहती हूं? बिल्कुल करना चाहती हूं। लेकिन तो क्या ईवीएम का मुद्दा बंद हो जाता है? क्या इलेक्शन कमीशन की निष्पक्षता का पर सवाल उठना बंद हो जाता है? बिल्कुल नहीं, वो सवाल रहेगा। एक बार सुधांशु त्रिवेदी जी के पास चलते हैं। नंबर्स पे एक सवाल पूछना जरूरी है। नंबर्स पे एक सवाल पूछना जरूरी है। जिस विदर्भ में आपने लोकसभा में बीजेपी को धूल चटा दी थी, वहां पर पूरी तरीके से उल्टा रिजल्ट कैसे आ रहा है? जहां पर बीजेपी एक भी असेंबली सेगमेंट पे आगे नहीं थी, आज उन्होंने अपने पॉलिटिकल मैनेजमेंट से चीजें बदल दी है। कहीं ना कहीं कांग्रेस ने उस तरीके से काम नहीं किया। उससे पहले जल्दी से दिखा देते हैं क्योंकि अब बीजेपी की तरफ से भी दावेदारी। सुधांशु जी, सांसद महोदय, आपकी पार्टी की तरफ से भी दावेदारी हो रही है। आज सुबह सुबह राम कदम ने ही सुर छेड़ दिया था। नवनीत राणा से इंटरव्यू में जब मैंने पूछा तो बोली कि नहीं, हम तो जी जान लगा देंगे। जो अपमान हुआ था उस वक्त देवेंद्र फडणवीस का, वो सम्मान उनको वापस मिलना चाहिए, उनको मुख्यमंत्री बनाना चाहिए। शिंदे गुट के सांसद नरेश म्हास्के इस तरफ बयान दे रहे हैं कि एकनाथ शिंदे को बनना चाहिए। देखिए, माथापच्ची तो होगी सुधांशु जी, माथापच्ची तो होगी। और अगर आप एक ट्रेंड यहाँ सेट करते हैं कि शिंदे साहब फिर से सीएम बनेंगे तो वो आपके नीतीश कुमार बनेंगे और आप उनको ढोएंगे। उनके 8 सांसद भी हैं। 123 वर्सेस 54। बीजेपी के नेता ने जो कहा है वो आपको पहले सुना देते हैं। देखिए, हम ये कहना, रुकिए। मैं बताना चाहता हूं कि महायुति का ही सीएम बनेगा और बट ऑब्वियस जिस पार्टी बड़ी है उस पार्टी को ज्यादा चांस रहता है और भारतीय जनता पार्टी आज 125 के आसपास जाने की शंका अपना चांसेस है और मुझे लगता है भाजपा का सीएम बनेगा तो हमारे देवेंद्र फडणवीस साहब ही इस महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बनेंगे। देखिए ना सुधांशु जी, जो महाविकास आघाड़ी है उसकी तरफ से जब शुरुआत में मुख्यमंत्री का चेहरा पूछा जाता था तो वहां स्पष्ट कहा गया जो सबसे बड़ी पार्टी उसका मुख्यमंत्री होगा। फॉर्मूला आप लोगों की तरफ से ये फॉर्मूला नहीं दिया गया था और इसीलिए शायद अब परेशानी होगी। जिस पार्टी का मुख्यमंत्री है वो छोड़ने को तैयार क्यों होगा? नहीं, देखिए, नहीं, जो आपने कहा मैं उसमें थोड़ा सा करेक्शन कर दूं। ये जो फार्मूला दिया गया वो शरद पवार जी के द्वारा दिया गया था, मगर तब दिया गया जब उद्धव ठाकरे जी ने कहा था कि उन्हें सीएम प्रोजेक्ट किया जाए, तो उसकी प्रतिक्रिया में कहा गया था नहीं, जिसकी सीटें ज्यादा आएंगी वो होगा। यानी वहां शुरू से ही इस विषय को लेकर खींचातानी थी। जो आपने दावेदारी की बात कही, आश्वस्त रहिए, हमारी साझेदारी इतनी मजबूत है कि किसी भी प्रकार की दावेदारी उसके अंदर किसी भी प्रकार की समस्या नहीं उत्पन्न करने वाली है। जो हमारे तीनों पार्टियों का शीर्ष नेतृत्व बैठ के सामंजस्य निर्णय लेगा। अभी जो आप दिखा रहे थे तो हमारे नेता जो बोल रहे हैं उन्होंने क्या कहा कि भाई बड़ी पार्टी है तो उसकी संभावना अधिक होती है और यदि भाजपा की संभावना होगी तो फडणवीस जी की बात होगी। इसमें कोई उन्होंने ये तो नहीं कहा कि भाजपा का ही सीएम बनना चाहिए और फडणवीस जी ही सीएम बनने चाहिए। इसीलिए मैंने कहा कि हमारी साझेदारी सामंजस्यपूर्ण है और इसमें किसी प्रकार की कोई समस्या आने वाली नहीं है। और एक और मैं कारण बता दूं, देखिए, हमारा जो कोलिशन था उसके अंदर एक आइडियोलॉजिकल एंगल भी था शिवसेना के साथ। अगर देखें, जब हमारा शिवसेना पूरी शिवसेना के साथ था,
अब शिवसेना जब उधर गई तो तीनों पार्टियों में एक समस्या है कि उनके कार्यकर्ता मुझे लगता जमीन पे नहीं एक हो पाए, क्योंकि नेता तो एक हो गए व्यक्तिगत स्वार्थ में, पर मुझे लगता है कि जब महाराष्ट्र की सत्ता की बात आई तो वो नहीं एक हो पाए और लोकसभा में थोड़ा भ्रम का वातावरण भी था। और ये भी मैं मान सकता हूं कि हमारे कुछ कार्यकर्ता हो सकता है उस समय थोड़ा अति आत्मविश्वास में भी आ गए हों कि हाँ हम तो जीत ही रहे हैं। तो वो जो भी फैक्टर थे, मुझे लगता है उसके बाद अब काफी वक्त गुजर चुका है, जिसे कहते हैं गंगा में काफी पानी बह चुका है, या यूं कहें नर्मदा में काफी पानी बह चुका है। तो इसलिए अब मुझे लगता है कि अब वास्तविक स्थिति लोगों को समझ में आ रही है, जिसे एक कहावत होती है कि काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। तो संभवतः अब हरियाणा के बाद इन चुनाव परिणामों से ऐसा ही कुछ प्रतीत हो रहा है। और झारखंड में प्रतिक्रिया ले लेते हैं ना कि जो मैंने पूछा था सवाल, सीटों का ब्रेकअप दिखेगा नहीं, तो उसके और बाद बेहतर ठीक पिक्चर है, दिखाई पड़ेगी झारखंड। जी सुधांशु जी। सुप्रिया जी, अब संजय राउत ने कह दिया मैं बैलेट कुछ कह पेपर पर सकती हूँ? दोबारा चुनाव कराएं। महाराष्ट्र का नतीजा जनमत का वोट नहीं है, ऐसा परिणाम लागू नहीं किया जा सकता। क्या मतलब? सुप्रिया जी, सबसे पहले तो जो सुधांशु जी ने अभी बातें कही, मैं उस पर थोड़ी सी टिप्पणी करना चाहती हूँ। सुधांशु जी कहते कहते कह गए महाराष्ट्र पर तो बहुत बोल गए, झारखंड में क्या हुआ सुधांशु जी? आपको तो एक अपना अध्यक्ष भी इंपोर्ट करना पड़ गया। वो अध्यक्ष जो कहता था मोदी जी तो हिंदुस्तान को पाकिस्तान बना देंगे, बाबूलाल मरांडी जी। और असलियत ये भी है कि आपके खेमे में इतनी लड़ाई थी, प्रधानमंत्री ने वहां जाकर बेटी तक का इन्वोक कर दिया था। मंगलसूत्र मुजरे की बात करते करते वहां पर बेटी की भी बात कर दी थी। तो झारखंड में क्या हुआ? तो देखिए, जो जीता वही सिकंदर वाले अगर हिसाब से आप चलिएगा तो वो महाराष्ट्र की बात करेंगे, हम झारखंड की बात करेंगे। लेकिन असलियत ये है कि जो स्लोगन इन्होंने देने की कोशिश करी, बटेंगे तो कटेंगे, ये नहीं चला है। व्हाट जो चला है वो महिलाएं स्कीम है। हमारा अंडर असेसमेंट रहा महाराष्ट्र में, हमारे लिए उसने बेजोड़ काम किया झारखंड में, इनके लिए बेजोड़ काम किया महाराष्ट्र में। इसमें मुझे कुछ नहीं कहना है। जहां तक संजय राउत जी की टिप्पणी की बात है, बहुत सारी ऐसी बातें आएंगी, बहुत सारे ऐसे विचार आएंगे, और मुझे ऐसा लगता है हिंदुस्तान का डेमोक्रेसी परिपक्व है और इन चीजों पर चर्चा होनी चाहिए। अगर ठीक है, लेकिन सही मायने में मुझे लगता है कि भारत का लोकतंत्र तभी, सुप्रिया जी, लोकतंत्र तभी परिपक्व होगा जब सिर्फ महिलाओं को पैसा हाथ में थमाया नहीं जाएगा अलग अलग। लेकिन हरियाणा चुनाव में भी कांग्रेस ने कहा था, अंजना, उनकी भागीदारी भी बढ़ेगी। वो नहीं हो रहा। नहीं, हरियाणा चुनाव में भी कांग्रेस ने कहा था कि मैंडेट हमको एक्सेप्टेबल नहीं है। क्या महाराष्ट्र का भी इसी तरीके से माहौल है क्या आपके मन में? किरीट सोमैया उससे पहले कुछ कह रहे हैं, आइए आपको सुना देते हैं। किरीट सोमैया को सुनाइए। किसी भी उनमें से किसी भी दल को जो अधिकृत विपक्ष नेता बनने के लिए 29 सीटें वो मिल पाएगी क्या? सीएम महाराष्ट्र का होगा, हम अभिमान ले सके ऐसा होगा, महायुति को विकास के पथ पर ले जाने वाला होगा। राहिली गोष्ट संजय राऊत हो, संजय राऊत आणि उद्धव ठाकरे आता लवकरच त्यांची घोटाळेबाज उद्धटतेचं विसर्जन करण्याचा निर्णय घ्यावा। संजय राउत का वो मजाक उड़ा रहे थे, मुझे लगता है किरीट सोमैया, और वो मराठी में भी उन्होंने कुछ बोला। किरीट सोमैया और उनका वैयक्तिक भी चल ही रहा है ना, मानहानि का दावा एक दूसरे के साथ चल रहा है। किरीट सोमैया सबसे ज्यादा रिलीव्ड होंगे क्योंकि महाविकास आघाड़ी की सरकार आती तो सबसे ज्यादा तकलीफ उन्होंने उठाई थी महाविकास आघाड़ी के सरकार के समय पे। हालांकि वो कह रहे हैं कि घोटालेबाज, लेकिन उनसे हमने जब बात की थी तो वो ये नहीं बता पाए कि भाई अजित पवार के साथ जो लोग आए उनका क्या करना है, क्योंकि उनका वादा है। हालांकि नवाब मलिक पीछे चल रहे हैं बाय द वे।